लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? क्या है जवान फिल्म की कहानी? कौन था देश का बढ़िया एथलीट? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। आपको बता दें, जवान को लेकर अब नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि जवान फिल्म की कहानी को पान सिंह तोमर डाकू के ऊपर होगी कि वो कैसे एक सैनिक से एक डाकू बनता है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस फिल्म की कहानी एक फौज के जीवन से लेकर एक डाकू के बीच रहेगी, लेकिन शाहरुख की इस फिल्म के कुछ अनोखे ट्विस्ट आएंगे जो आपको इरफान खान के पान सिंह तोमर में नहीं देखे थे। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म के लिए शाहरुख खान की पूरी कहानी। दोस्तों, चंबल की घाटियों का जिक्र होते ही हमें वहां की घाटियों में रहकर पुलिस और सरकार में खौफ पैदा करने वाले मान सिंह, महिला डाकू फुलन देवी, माधव सिंह, विक्रम अल्लाह जैसे डाकुओं के इतिहास की यादें ताजा हो जाती है। दोस्तों, ये उन डाकुओं के नाम हैं जिनकी आज भी चंबल की उन घुमावदार और अनोखी पहाड़ियों यादें बसी हुई है। इन सभी डाकुओं ने चंबल में ही रहकर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और यहीं से ये अपनी टीम को चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी लोगों की कहानी के साथ एक कहानी ऐसी भी जुड़ी है जो इन लोगों से काफी अलग थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डकैत पान सिंह तोमर की, जिसका इस फिल्म में शाहरुख रोल करेंगे। पान सिंह तोमर की अपने शुरुआती जीवन में उन्होंने अपने कार्यों से कई लोगों का दिल जीता और वो लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति के तरह थे। और वहीं उम्र के दूसरे पड़ाव में उनके साथ ये विपरीत हुआ। उनके अपने जीवन का ये पड़ाव लोगों की नफरत और गुस्से के बीच जीना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे एक देश की रक्षा करने वाला सैनिक बन गया चंबल का सबसे बड़ा डकैत। शाहरुख खान का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक छोटे से गांव बिडोसी में 1 जनवरी 1932 में हुआ था, जहां लोग बचपन से सपना देखते हैं कि वो बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन इसके विपरीत शाहरुख खान का सपना था कि वो देश के सेवा के लिए एक सैनिक बने। सेना में भर्ती होने के बाद उनकी पोस्टिंग, पहली ज्वाइनिंग उत्तराखंड के रुड़की में सूबेदार पद से हुई। सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें अपनी प्रतिभा ज्ञात हुई कि वो एक सैनिक होने के साथ साथ एक अच्छे एथलीट भी हैं। शाहरुख खान में कई किलोमीटर लगातार दौड़ने का खास टैलेंट था। तब सेना के अफसरों ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्होंने लंबी दौड़ की तैयारी करवाने लगे। दोस्तों, शाहरुख खान ने देश की सेवा के लिए एक सैनिक बन अपना फर्ज अदा करने के साथ एक अच्छा एथलीट बन देश के लिए कई मेडल जीते और पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया। दोस्तों, शाहरुख खान ने 1958 में आयोजित हुए टोक्यो एशियन गेम्स में भारतीय देश के एक एथलीट के रूप में इस खेल में प्रतिनिधित्व किया था और लगातार 7 सालों तक स्टीपल चेंज के चैंपियन भी रहे थे। साथ ही साथ शाहरुख खान ने अपने नाम 3000 मीटर को 9 मिनट 2 सेकंड में पूरा कर ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था। खेल में उनकी इस प्रतिभा के कारण ही सेना ने साल 1962 और 1965 चीन और पाकिस्तान के युद्ध शामिल नहीं किया था, क्योंकि देश अपने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को कभी नहीं खोना चाहता था। देश की एक सैनिक और एथलीट के रूप में सेवा देने के बाद उन्होंने साल 1972 में रिटायरमेंट ले लिया। हर सैनिक की तरह अपना बाकी का जीवन परिवार और गांव के लोगों के साथ जीने के लिए पान सिंह गांव में रहने के लिए चले गए। लेकिन गांव में ही रहने वाला एक खतरनाक व्यक्ति बाबू से अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हो गया। बाबू सिंह गांव का एक दबंग व्यक्ति माना जाता था। पान सिंह और बाबू सिंह के बीच झगड़े की प्रमुख वजह थी कि पान सिंह के पूर्वजों ने बाबू सिंह के पूर्वजों के पास अपनी जमीन के कागजात गिरवी रखे थे और उन्हीं को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई। लड़ाई झगड़ों से हमेशा 100 कदम दूर रहने वाले पान सिंह अपनी इस बात को लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्यालय में गए। वहां पहुंचकर पान सिंह ने कलेक्टर को अपनी देश के लिए की गई उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्हें मेडल दिखाया। तब कलेक्टर ने इन मेडल्स को फेंक दिया और उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया।
ये सब देख पान सिंह को अपनी अब तक देश के लिए हुई प्राप्त की गई उपलब्धियों बेकार लगने लगी थी। लेकिन एक सैनिक होते हुए उन्होंने इतनी जल्दी हार स्वीकार नहीं की और अपने इस मसले को गांव के पंचायत तक ले गए और उन्होंने अपने लिए इंसाफ की गुहार की। तब गांव के पंचों ने फैसला सुनाया कि बाबू सिंह के जमीन के कागजात लेने के लिए पान सिंह को 3000 रुपए बाबू सिंह को देने होंगे। तब पंचों का ये फैसला पान सिंह को बिल्कुल सही नहीं लगा और उन्होंने ये रकम देने से मना कर दिया। शाहरुख खान के द्वारा पंचायत का ये फैसला नहीं मानने के कारण बाबू सिंह ने अपनी दबंगई दिखाना शुरू कर दिया और एक दिन जब वो किसी कारणवश घर से बाहर गए थे तब बाबू सिंह ने 95 साल की शाहरुख खान की मां को काफी मारा। जब शाहरुख खान घर लौटे तब उन्होंने अपनी मां की हालात देखकर काफी क्रोधित हो गए और तब उन्होंने गलत रास्ते से ही सही लेकिन बाबू सिंह से बदला लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इसी मोड़ से शुरू होता है एक ईमानदार और देश के लिए एक कई मेडल जीतने वाला शाहरुख खान के बागी बनने की कहानी। एक दिन शाहरुख खान ने अपने भतीजे बलवंत सिंह के साथ मिलकर बाबू सिंह के रास्ते में घेरने की कोशिश की। तब इस बात को भनक बाबू सिंह को लग जाती है और वो उनसे बचने के लिए भागना शुरू कर देता है। करीब 1 किलोमीटर तक भागने के बाद शाहरुख खान बाबू सिंह पर गोलियां बरसा देता है और उसे वहीं मौत के घाट उतार देता है। और इसी हादसे के बाद एक सैनिक से पान सिंह की छवि एक बागी के रूप में बन जाती है। दोस्तों, अब एक दौर में देश के लिए मेडल पाने के लिए ट्रैक पर दौड़ने वाला पान सिंह अब चंबल की भीड़ों में दौड़ने लगता है। धीरे धीरे शाहरुख खान नाम एक डकैत और हत्या करने वाला डाकू के रूप में जाना जाने लगा और तब पान सिंह का आतंक इतना खतरनाक हो गया था कि तब पुलिस भी पान सिंह को पकड़ने से डरती थी। सरकार ने शाहरुख खान को पकड़ने के लिए करीब 10,000 का इनाम रखा और तब 1 अक्टूबर 1981 को इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथ करीब 500 सुरक्षा बलों ने शाहरुख खान को चंबल में ही ढूंढकर उसके आतंक को अंत कर दिया। पुलिस के द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में पान सिंह के साथ उनके कई साथी मारे गए। दोस्तों, पान सिंह को मारने के लिए पुलिस और डाकुओं के बीच करीब 12 घंटे तक फायरिंग चली थी और दोस्तों, इसी तरह देश के एक सैनिक, एक जाबाज खिलाड़ी और एक बागी के जीवन लीला समाप्त हो जाती है। शाहरुख खान के लाइफ से जुड़ी बॉलीवुड में उनकी बायोपिक मूवी भी बन चुकी है जिसे इरफान खान ने शाहरुख खान का रोल किया था। पर अब ऐसी ही फिल्म लेकर आ रहे हैं शाहरुख खान जिनकी फिल्म का नाम है जवान। आखिर क्या होगा इस फिल्म में ऐसा ट्विस्ट जो आपको पहले नहीं देखने को मिला था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीग्राज स्टूडियोज पे। धन्यवाद।